हाय एवरीवन, दिस इज qualitytuition.in और आज हम 1.4 एक्सरसाइज क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स नोट्स करवाना चाहता हूँ जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनकी प्रॉपर्टी। तो जब मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं तो जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा 3/4 एक रैशनल नंबर है, इसको मैं ऐड करता हूं 1/2 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं कोई भी, जैसे -3, इसमें मैं -8 अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो मेरे को -11 मिला, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली फॉर डिवाइड, जैसे मैं 16 ले लेता हूं, इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो कैंसिल आउट होके ये भी हमें एक रैशनल नंबर देगा। और इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई में भी देख सकते हैं। 3 × 2 6, 3 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, तो इसका रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर आया है। बट ये रूल्स इरेशनल नंबर में जरूरी नहीं हो हर बार ट्रू हो। ओके, तो इसमें मैं देखता हूं, जैसे कि मेरे पास √2 है, इसमें मैं माइनस करता हूं √2, तो मेरे पास 0 आंसर आता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये केस इरेशनल नंबर में हमें ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज गिविंग द रिजल्ट ए इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल और रैशनल नंबर की एल्गोरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए बी कोई दो नंबर है तो उसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट बी। सिमिलरली अगर डिवाइड में दो नंबर है मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट लाइक दिस a/b, तो उसको भी मैं सेपरेटली लिख सकता हूं, √a/√b। अब हम इसको कंबाइन प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे। दो नंबर्स लाइक दिस, √a + √b, √a - √b। तो ये एक प्रॉपर्टी बन रही है हमारे पास। हम ये आराम से हमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये हमारे पास a + b मल्टीप्लाई a - b की प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो मैं a की जगह √a वैल्यू पुट कर देता हूं, √a का स्क्वायर -√b का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a - b। तो इसको मैं a - b लिख सकता हूं। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलता हूं हमारी, जो कि है √a + √b²। तो ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको मैं एक मान लेता हूं।
इसको b मान लेता हूं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करनी है हमें। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं, a की जगह हमारी रूट a है 2 रूट a रूट b प्लस रूट b स्क्वायर। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस 2 रूट ए बी। ये हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से लिखा है, हम इसको ये चीज लिख सकते हैं प्लस b। तो ये हमारी कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर रूट की, जो कि हम ऐसे देख सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो मैं एक बार नंबर नोट डाउन कर लेता हूं। फर्स्ट इज हमारा 2 माइनस रूट 3। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल आता है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको थोड़ा हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इसमें यहाँ पे प्लस है, तो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक नंबर बचेगा 3, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई रूट 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रूट 7। तो ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 अपॉन 7, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो हम इसको थोड़ा पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमें डिनोमिनेटर से रूट स्क्वायर रूट वाली टर्म हटानी होती है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, हम ऊपर और नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, हमारा हो जाएगा रूट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो ये हमारा रूट 2 ऊपर रहेगा और नीचे ये कंबाइन होके हमारा बन जाएगा 2। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक रूट 2 जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको एक 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी इरेशनल और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर हम यहाँ पर रूट 2 में 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है।
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल होगा। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू पाई, तो ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। और उसके साथ हमारा 2 मल्टीप्लाई में है जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो हमारा जो ये 2 पाई नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस रूट 2। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर वे जो हमारा सेकंड टर्म है उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई 2, फिर बाद में ये साइन कॉपी करो प्लस, फिर अगेन 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई रूट 2, फिर ये साइन कॉपी करा, फिर रूट 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, रूट 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस रूट 3 को रूट 2 से, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो अलग से रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 लिखा होता है उसको हम कंबाइन करके रूट में 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये रूट 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी, लाइक ए बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि हमारी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, माइनस ये स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो ये 9 3 माइनस करने के बाद आएगा 6। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। इसको हम रफ कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर। तो अगेन ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह हमें रूट 5 रखना है, रूट 5 स्क्वायर प्लस 2, अगेन a की वैल्यू रूट 5 आ जाएगी, b की जगह रूट 2 लिखना है प्लस रूट 2 का स्क्वायर। मैं और फिर से बता रहा हूं
हमें जहां पर भी a लिखा गया है वहां पे √5 लिखना है, जहां पे b लिखा गया वहां पे √2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू ये है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 5, फिर ये प्लस 2, ये दोनों रूट में है तो 5 2 10, इसको ऐसे लिख पाएंगे, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो 5 + 2 7, तो 7 + 2√2 10 आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, √5 - √2, √5 + √2, √5 - √2, √5 + √2। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसको हम सिमिलर वे प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह समझ सकते हैं। ये a है -b और ये है a + b। अगेन ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a² - b²। तो इसको हम क्या कर पाएंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 5 - 2, ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको हम थोड़ा सा समझने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 बताई जाती है, और जबकि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई इज डिफाइंड लाइक ए c/d। ओके, तो हम इस कंसीडरेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पाई की वैल्यू हम c/t की फॉर्म में से लिखते हैं, लाइक 22/7। तो जो हमारी वैल्यू आती है ये एग्जैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हम क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, जो हमारा सरकमफेरेंस है वो यहाँ पे c दिखाया गया है, जो कि हमारा होता है 2πr। ओके, मींस पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, और इसको डिवाइड करते हैं डायमीटर से। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है हमारा ये, जो कि हमारे सेंटर से जो ये सबसे बड़ी जो कोड जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर। ओके, तो डायमीटर r डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, तो मैं डायमीटर की जगह 2r लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई वैल्यू आती है। ओके, बट ये सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने में और रेडियस कैलकुलेट करने में देयर कैन बी चांस ऑफ एन एरर। तो जो हमारे पास जो 22/7 जो वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ना कि एग्जैक्ट। तो 22/7 एक एग्जैक्ट वैल्यू ना होने के कारण जो हमारा पाई है वो इरेशनल नंबर हम कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन क्या है, √9.3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं इसका प्रूफ दूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इसको स्टार मार्क कर लेना, ये पेपर में जरूर आता है। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है, हम स्टेप बाय सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप 1, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। जो भी लेंथ हमें गिवन होगी स्क्वायर रूट के अंदर, हमें उतनी बड़ी एक लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, A
बी जिसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, एक्सटेंड लाइन ए बी बाय 1 सेंटीमीटर। हमें ये बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे तक इसको एक्सटेंड करना है, इस लाइन को। ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 क्या कहता है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन AO। तो इसको 2 O तक एक्सटेंड कर लेंगे, ये पॉइंट O मान लेते हैं। तो AO इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा मिड पॉइंट यहां कहीं पर होगा। ओके, स्टेप 4, ड्रॉ ए सेमी सर्कल यूज AO मिड पॉइंट एज सेंटर। हमें ये जो मिड पॉइंट है लाइक M, इसको सेंटर मानते हुए ये रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल, जो कि कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ओके, स्टेप 5, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। जो हमारा बी पॉइंट है, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो कि इस सर्कल को कट करेगा लाइक डी पॉइंट पे। ये हमारा ऐसे गिवन हो गया। तो जो हमारे पास जो गिवन मेजर द लेंथ BD, तो जो हमारे पास ये BD जो लेंथ आई है, ये हमारा √9.3 आएगी। ओके, और फिर हम यूजिंग कंपास इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसको ऐसे रेडियस मान के। तो ये यहाँ कहीं पर टच करेगी, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे ये √9.3। ओके, तो जो हमारे पास ये लेंथ आएगी, ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक की, ये हमारी √9.3 आएगी। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर को 9.3 पे रिप्रेजेंट, मतलब जैसे हमारा एग्जांपल 9.3 का है, तो ये √9.3 ऐसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये नंबर अगर हमें गिवन नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, लाइक x है, तो उसके लिए हम इसको कैसे डिराइव करेंगे कि ये लेंथ √x के या इस नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर कैसे आई, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी इसको रब करने के बाद बताता हूं। So let us suppose कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिप्रेजेंट √x ऑन द नंबर लाइन। ये x कोई भी एक नंबर हो सकता है जिसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके स्टेप्स थोड़े से इजी हैं। सेम स्टेप्स जो हमने क्वेश्चन में फॉलो किए थे वही हम सेम यहाँ फॉलो करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, जिसकी लेंथ होगी x सेंटीमीटर। ओके,
उसके बाद मैं इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करूंगा लाइक ओ 1 सेंटीमीटर। तो जो ये पूरा सेगमेंट है इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट टाइम हमने बताया था इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट समाव यहाँ कहीं पे आएगा जिसको बोलेंगे हम m। तो जो ये m लेंथ है ये इस पूरे पोर्शन की हाफ होगी, तो ये इक्वल हो जाएगी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि हम इसको एज ए रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये कहीं D पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो हमें ये पता है कि ये पोर्शन x प्लस 1/2 है जो कि इसका लाइन का मिड पॉइंट है। तो जो ये पोर्शन है ये भी हमारा x प्लस 1/2 होगा। ये वाला जो हमारा इतना पोर्शन है ये भी हमारा x प्लस 1/2 होगा। और हमें इतना भी पता है कि ये लाइन ये हमारी 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा MO इक्वल टू MB प्लस BO कि जो ये हमारी MO की लेंथ है वो MB और BO दोनों का मिक्स करके है। ओके, तो मेरे को निकालनी है MB, मेरे को ये लेंथ चाहिए MB। तो MB वो कितना हो जाएगा हमारा MO माइनस BO, ये यहाँ से यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो MO की लेंथ कितनी है x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 माइनस BO की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे x प्लस 1 माइनस 2 x माइनस 1/2 सेंटीमीटर। तो जो ये पोर्शन है ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/2। अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ हमारे इस रेडियस के बराबर है, तो ये भी सर्कल का रेडियस हुआ। तो ये लेंथ हमारी क्या है x प्लस 1/2 x प्लस 1/2। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल पे हम लगाएंगे पाइथागोरस। सो इन ट्रायंगल MBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे हाइपोटेन्यूस है ये हो जाएगा MD का स्क्वायर इज इक्वल टू MB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब मेरे को BD लेंथ चाहिए, इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हम, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू MD का स्क्वायर माइनस MB का स्क्वायर, ये उठ के इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, MD की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस MB की वैल्यू क्या है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 क्यों आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सोल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय
4। मैं इसको रब कर देता हूं इस साइड वाले को। तो जो ये हमारे पास रिजल्ट आया है वो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ओके, डिवाइड बाय 4। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4x/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया x। ये x है ये क्या आया, ये हमारा आया BD का स्क्वायर x। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD जो लेंथ है वो हमारे पास √x हो जाएगी। तो ये इसका डेरिवेशन था कि हमारे पास इस मेथड से ये लेंथ √x कैसे आई, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। तो ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसको हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाना है। रैशनलाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। 1/√7। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे √7 से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा √7/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हमने हटा दिया है। सेकंड क्वेश्चन 1/√7 -√6। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 + √6 डिवाइड बाय √7 + √6। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 + √6 डिवाइड बाय a - b, a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 + √6 डिवाइड बाय 7 - 6। 7 - 6 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास √7 + √6 ऐसे आ जाएगा, सिंपल। थर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। वन बाय √5 + √2। तो इस क्वेश्चन में भी सेम रूल हम फॉलो करेंगे। इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, लाइक दिस। √5 - √2 अपॉन √5 - √2। सोल्व करेंगे √5 - √2 डिवाइड a + b, a - b। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगेन सोल्व करेंगे √5 - √2 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 2 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास √5 - √2 अपॉन 3। तो ये हमने रैशनलाइज कर दिया इसको सक्सेसफुली।